अब से कुछ ही देर पहले इसरो के चेयरमैन ने एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान से तनाव के बीच इसरो चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन का बड़ा बयान, भारत के 10 सैटेलाइट्स कर रहे हैं 24 घंटे निगरानी, हमारी सीमाएं और देश का हर नागरिक पूरी तरह सुरक्षित है। ये इसरो के चेयरमैन की तरफ से देश को भरोसा दिया गया है। 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. Our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and the entire northern part we have to monitor continuously. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, पाकिस्तान का मान मर्दन कर दिया, बल्कि भारत ने पाकिस्तानी सरकार को भी घुटनों पर ला दिया, उसके मुंह से मुखौटा नोच डाला। 7 मई को सबसे चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जब मुरिदके में मारे गए आतंकवादियों के लिए बाकायदा जो नमाज़े जनाजा थी, लश्कर का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ वहां वो नमाज पढ़वा रहा था। पाकिस्तानी फौजियों के साथ वो वहां नजर आया था। उसे ना कोई डर था, ना किसी तरीके की कोई शर्म, सीधे कैमरे के सामने। और ये नजारा जो है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद के बीच कोई फर्क है ही नहीं, पूरी तरीके से साठगांठ। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने वीडियो में दिख रहे आतंकवादी को एक नेता बता दिया है। सबूत दिखाने के चक्कर में पाकिस्तानी सेना ने उसका नेशनल आईडी तस्वीर और नंबर के साथ जारी किया है। तस्वीर देखिए आप, ये वही आईडी है जिसे पाकिस्तान की सेना ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया और कहा कि ये आतंकी है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सेना यहां खुद ही अपनी पोल खोलती नजर आई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं जो साबित कर देगी कि पाकिस्तान आतंक का पनाहगाह है। उसकी फौज खुद आतंकवादियों की ढाल बनी हुई है। पाकिस्तान ने जो कागजात पेश किए हैं उसमें हाफिज अब्दुल रऊफ का नेशनल आईडी नंबर और जानकारी हूबहू 100% उन कागजात से मैच करती है जो यूएस सैंक्शन लिस्ट में है। इस लिस्ट में अमेरिका ने हाफिज अब्दुल रऊफ को लश्कर का आतंकवादी और मोस्ट वांटेड बताया है। और ये तमाम जानकारियां जो पाकिस्तान की तरफ से साझा की गई हैं, आईडी दिखाते हुए इस शख्स का वो हूबहू मैच कर रही हैं अमेरिका की यूएस सैंक्शन लिस्ट में जो इस आतंकवादी के बारे में जानकारियां हैं उनसे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, भारत ने पाकिस्तान का सच दुनिया को दिखाया, पाकिस्तान ने फिर उसको लेकर झूठ का जाल बुना, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं बचा है ना पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान की तरफ से आईडी जारी की गई थी इस शख्स को लेकर, वही तो मैच कर रही है। यूएस सैंक्शन लिस्ट में जो जानकारियां इस शख्स को लेकर दी गई थी, जिसके तहत इसको मोस्ट वांटेड लश्कर का आतंकवादी करार दिया गया था, वही तो है ये शख्स। अब कहां बचा कोई शक व शुबा? नीरज। बिल्कुल रुमाना, ये बिल्कुल साफ है कि जो जनाजा पढ़ा गया था उसमें वो एलईटी का कमांडर है, मुरीदके में जो टेररिस्ट मारे गए थे उनका जो जनाजा था, उसमें जो नमाज पढ़ी गई थी वो अब्दुल रऊफ ने पढ़ी थी, जो कि खुद डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। यूएस ट्रेजरी ने उसको जो है ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस किया हुआ है। भारत तो पहले ही कर चुका है अब्दुल रऊफ को। और आप ये देखिए कि जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट मारे गए थे, उनके जनाजे में पहुंचे कौन कौन लोग। उनके जनाजे में पहुंचे जो लाहौर में जो 4 कोर है पाकिस्तानी सेना की, उसका जो जीओसी पहुंचा, कमांडर इन चीफ पहुंचा, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, उसके साथ पहुंचा लाहौर में जो 11 इन्फेंट्री डिवीजन तैनात रहती है पाकिस्तानी सेना की, उसका जो जीओसी है मेजर जनरल राव इमरान सरताज पहुंचा। और कौन पहुंचा आप देखिए ना, पंजाब पुलिस का आईजी पहुंचा, डॉक्टर उस्मान अनवर पहुंचा। और कौन पहुंचा उसके अलावा, जो लाहौर में ही जो ब्रिगेड है 15 हैदराबाद मैकेनाइज्ड ब्रिगेड जो है, उसका जो कमांडर है ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, वो पहुंचा वहां पर। और कौन पहुंचा ये आप देखिए, पंजाब असेंबली
जो उनकी विधानसभा पंजाब असेंबली, उसमें जो मलिक शोएब अहमद बर्क, जो कि उनका हम कह सकते हैं एमएलए, जो हमारे समकक्ष होते हैं एमएलए, वो एमएलए कौन है? वो भी पहले पाकिस्तानी सेना का कमांडर रह चुका। तो आप ये देखिए ना कौन कौन लोग पहुंचा उस जनाजे में, और जनाजा कौन पढ़ा रहा है? वो ग्लोबल टेररिस्ट जो है, वैश्विक आतंकवादी, जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल साफ है, हमारे पास पूरी तस्वीरें हैं, वो उसका वीडियो भी है उस वक्त का। भारतीय सेना ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर से इस तस्वीर को उसके नाम के साथ और दिखाया गया कि कहां पर, यहां तक बताया है कि यहां पर खड़े हुए हैं। और इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। रोमाना, आप मुझे जस्ट एक दे दीजिए, मैं आपको तुरंत बता रहा हूं। ये जो जानकारी आई है, मीडिया ब्रीफिंग एक बार फिर से आज दोपहर 2:30 बजे मीडिया ब्रीफिंग है, डीजीएमओ की तरफ से होगी ऑपरेशन सिंदूर पर जी। ये अभी की तुरंत तो मतलब नीरज दोपहर 2:30 बजे जो मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी, जिसकी आप ये इसी वक्त ये खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें कि डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत है वो आज दोपहर 12 बजे होगी, और इसके बाद डीजीएमओ की तरफ से एक बार फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। मतलब डीजीएमओ स्तर की बातचीत में जो कुछ होगा उसकी जानकारी कह सकते हैं कुछ हद तक देश के साथ साझा की जाएगी। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत 12 बजे जो बातचीत होनी है हॉटलाइन पर, डीजीएमओ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गही की उनके समकक्ष जो है पाकिस्तानी सेना में मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला, उनसे जो बातचीत होगी इस हॉटलाइन पर, वो उसकी बातचीत करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ और डिटेल्स सामने आई है, शायद वो उसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो साझा की जाएगी। ये अभी अभी भारतीय सेना की तरफ से जो जानकारी जो है एबीपी न्यूज को दी गई है। ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी नीरज राजपूत दे रहे हैं कि 12 बजे डीजीएमओ स्तर की बातचीत है, और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे ये डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जानकारी देश को दी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।